नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में शुगर के पेशेंट की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी का पेशेंट है। अमेठी के मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। डायबिटीज के मरीजों को दवाओं के बाद डायलिसिस की आवश्यकता होती है और मरीजों को डायलिसिस के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अमेठी वासियों की ये परेशानी अब दूर हो गई है। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय मिशन के तहत डायलिसिस यूनिट लगाई गई है। देखिए, जनपद में अभी लगभग 15 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला जो अस्पताल है हमारा उसका उद्घाटन किया गया था। तत्पश्चात हमारे स्तर से इसको कार्यान्वित पिछले सप्ताह कर दिया गया था। वर्तमान में जितनी भी सुविधाएं हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं सभी के लिए हम उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डायलिसिस यूनिट का आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। 2 मशीन्स यहाँ लगाई गई हैं, पीपीपी मोड पर ये काम कर रही हैं और इसके लगने से यहाँ पर जनपद वासियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो इसे चलाएगा उसका रिइंबर्समेंट हमारे एनएचएम के जो नियम हैं उसके अंतर्गत होगा। तो ये जो सुविधा है ये जनपद वासियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और बहुत सहूलियत मिलेगी इससे। और आपकी जो सुविधा के लिए आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, अब वो आपके अपने जनपद में अमेठी में हम लोग को प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। फतेहपुर की सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। यहां तक कि कई सड़कों पर जगह जगह गड्ढा है। लोगों का कहना है कि यहां पर खराब सड़कों की वजह से अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं और लोगों का यह भी कहना है कि संबंधित अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं खराब सड़कों को लेकर राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सड़कों को जल्द दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। यदि सड़कों की बात करें तो मुझे 2014 के पहले की भी सड़कें याद है। आप बउआ रोड कभी जाते थे तो वहाँ गाड़ी गंदे पे घुस जाए, ऐसी गड्ढे सड़कें होती थी। तो मैं ये कहने की इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि सड़कें बहुत, हाँ बरसात में कुछ सड़कें खराब हुई हैं, उनका काम शुरू हो रहा है। अमेठी में वर्चुअल माध्यम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी। इसी प्रतियोगिता के सिलसिले में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विजयी रहे सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जब जब किसी भी कांड में फंसती है तो बचने का कोई दूसरा तरीका निकाल ही लेती है। अमेठी में गैंगस्टर के खिलाफ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर संजय यादव के घर, खेत और मकान को जिला प्रशासन ने सीज कर दिया है। गैंगस्टर के घर के बाहर जिला प्रशासन ने कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया है और आगे की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार संजय यादव जो कि गैंगस्टर घोषित हुए हैं, कुर्की का आदेश हुआ है। इसमें जो है मकान, एक गाड़ी, मोटरसाइकिल और एक बोलेरो जो सीज की जा रही है और आगे की कार्रवाई जो है जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में विचाराधीन है और वहाँ से होगी। किस गांव का मामला है? ये संभावा का मामला है और संजय यादव के खिलाफ जो है गैंगस्टर घोषित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने मामले इनके ऊपर लगाए गए थे? अभी मेरे संज्ञान में एक मामले हैं जिसमें ये कार्रवाई की गई है। मेरा एक भाई है जो कि वो पास वाले गांव में रहता है, मेरे से अलग रहता है और ये मतलब मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। इसमें मेरा और मेरे भाई का 2 मकान बनाया हुआ है। उसका मैंने अपना इनको दस्तावेज भी दिखाया, जैसे कि परिवार रजिस्टर की नकल हो गई, अपना बिजली का बिल हो गया। फिर भी जो है एसडीएम साहब ने माना नहीं, कहते कि डीएम साहब का आदेश है, हम इसको लॉक करके ही जाएंगे। हमने अपना एविडेंस रखा और इसमें ना एक जो है अशोक तिवारी जी हैं जो कि वो लेखपाल हैं, उनका ना हमारे पास वीडियो है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जो है इस मकान की मालिक हमने 30 लाख लगाई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ही सर कमा के लगाई है? हम और दोनों भाई चंडीगढ़ में कमाते हैं। हमने उनको अपना पासबुक दिखाया, अपने जो है पासबुक की सारी कुछ जो है डिटेल्स दिखाई। फिर भी जो है वो कहते कि नहीं ये संजय की प्रॉपर्टी है। अब हमें जो है कोर्ट में जाना है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना है, उनको अपना प्रूफ दिखाना है। शायद हमारा कोर्ट हमारा रखे मतलब पक्ष मान ले। अगर डीएम साहब मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जाएंगे। गोंडा में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत के साथ प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए समाज के हर वर्ग को काम करना चाहिए। मिशन शक्ति अभियान से 24 सरकारी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय सामाजिक संगठन को जोड़ा गया है। अमेठी में मासूम बच्ची के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की आवाज सुनकर उसकी मां घटनास्थल पर पहुंच गई। बच्ची की मां के पहुंचते ही आरोपी ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
बच्चे हमारी बाहर खेल रही थी, मैं तो थी नहीं घर पर, धान काटने गई थी। वहाँ से आई तो हमारा लड़की हमारी रो रही थी। हमारा लड़का जाके बताया, कह रहा मम्मी मम्मी वो उसके साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मेरे को 2 चाटा मार के भगा दिया इसने। हम चाहती हूँ उसको गिरफ्तार करा जाए, सज़ा हम चाहती हूँ कि उसको अच्छे से सज़ा मिले, कि कभी छूटने का नाम ही नहीं लिया तो अच्छी बात है। गोंडा में पुलिस उप महानिरीक्षक ने बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर मिशन शक्ति के संबंध में वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में अधिकारी ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर चर्चा की। डीआईजी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी स्थानों में महिला हेल्प डेस्क और आगंतुक कक्ष की स्थापना करने के निर्देश दिए। इसी के साथ अधिकारी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से ले और कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की जीप को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर में 2 पुलिसकर्मी और ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही बाकी की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को याद करते हुए पुलिस की टीम ने कैंडल मार्च निकाला है। एसएसपी ध्रुव दहिया ने कहा कि पंजाब पुलिस शहीद जवानों की याद में समर्पित 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले शहीदी दिवस के संबंध में कैंडल मार्च निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदी दिवस को समर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह पिछले काफी समय से सक्रिय है। पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर के पास चोरी का कई सामान बरामद हुआ है। एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर के थाना गंगोह पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। थाना गंगोह की पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी गंगोह के नेतृत्व में एक गुडवर्क किया गया है गंगोह पुलिस के द्वारा, जिसके अंतर्गत 5 अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर हैं, जो काफ़ी समय से वांछित भी चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये शातिर चोर हैं जो कि यहाँ से मोटरसाइकिलों को चुरा कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगह पर इनको बेचा करते थे। इनके कब्जे से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध असला और 11 फर्जी नंबर प्लेट प्राप्त हुई है। और इन सभी का शामली और सहारनपुर में पहले से ही काफ़ी लंबा चोरी के मुकदमों में क्रिमिनल हिस्ट्री है और सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या किस तरीके से ये चोरी किया करते थे? क्योंकि बाइक्स होती है, चाबियाँ किस तरह की इस्तेमाल किया करते थे? इनके पास एक मास्टर की भी मिली है इनके पास से, जिससे कि ये लॉक को तोड़ दिया करते थे और बैंक के पास में या फिर किसी मार्केट के अंदर, जैसा इन्होंने बताया है कि जो भी बाइक मिलती थी उसके अंदर ये अपनी मास्टर की को लगाकर उसका लॉक तोड़कर तुरंत से वहाँ से उसे चुरा कर निकल जाया करते थे। जिन लोगों को ये बाइक्स बेचते थे, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई? उसके संबंध में हम अभी हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही पता चलेगा कि ये किन लोगों को बेचा करते थे और कहाँ बेचा करते थे, जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसके संबंध में की जाएगी। अभी तक 5 ही लोगों का पता चला है और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। अगर गैंग के अन्य मेंबर भी हैं, जल्दी उनका पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। असला इनके पास बरामद हुआ है तो ये जनरली उस टाइप के चोर हैं जो बताते थे कि अगर इनकेस कभी एक चोरी कर रहे हैं और इनको कोई विरोध करता है तो उसमें उसका यूज़ किया करते थे। सर, इस तरह से एक प्रतीत हो रहा है कि ये लूट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे, अभी कुछ चोरी का सामने आया? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने बड़ा खुलासा किया अपने आप में, क्या आपकी ओर से कुछ? इसमें एसएसपी सर के द्वारा इनाम की घोषणा की जाएगी